मार्च 2023 मुझे मास्टरबेशन को छोड़े 3 महीने हो गए थे और मैं आराम से बेड पे लेट के सो रहा था। पर अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पेनिस से कुछ निकला है। मैं चौंक गया और अचानक से उठ गया और उसके बाद लाइट ऑन करके देखा और तब मैंने देखा कि वो वही स्पर्म था जो मास्टरबेशन के समय मेरे पेनिस से निकलता था। और उस समय मैं पूरा चौंक गया, मैं घबरा गया क्योंकि मुझको नहीं पता था कि वो क्या चीज है। और उसके बाद अगले दिन मैंने 5 से 6 वीडियो देखी इसके बारे में। आखिरी में मुझे पता चला कि ये नाइट फॉल है। और मैंने बहुत सारी ब्रह्मचार पर वीडियो देखी जहाँ पे यूट्यूबर बोल रहे थे कि ये बहुत बेकार चीज है, अगर आपको नाइट फॉल हो रहा है तो फिर ये बहुत बेकार चीज है। और वो लोग अपने टिप्स और ट्रिक दे रहे थे और मैं उसी में अपना लगभग 1 से 2 महीना बर्बाद कर दिया वो सारे ट्रिक फॉलो करने के लिए। पर उसके बाद भी मेरा नाइट फॉल रुक नहीं रहा था। और फिर मैं समझा कि ये सब के सब हम लोग को पागल बना रहे हैं, क्योंकि जब मैंने 2 घंटे का पॉडकास्ट देखा तब मुझको इन सब की सच्चाई पता चली और मुझको पता चला कि असली ब्रह्मचार क्या है। जितने भी यूट्यूबर आपको बताते हैं कि ब्रह्मचार क्या है, उनको खुद ही नहीं पता है कि आखिर रियल में ब्रह्मचार है क्या। उनको लगता है नो सेक्स नो मास्टरबेशन यही ब्रह्मचार है, पर ये डिफिनीशन पूरी की पूरी गलत है और ये डिफिनीशन कभी भी सही नहीं थी। और मैं अभी आपको रियल डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्मचार रियल में है क्या और आप लोग कैसे इसको फॉलो कर सकते हो। ब्रह्मचार का रियल मतलब है सत्य के पाथ पर चलना, मतलब ब्रह्म की ओर आचरण, ना कि नो फैप और नो मास्टरबेशन जो ये सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं। हम लोग को एक सत्य के पाथ पे चलना है जहाँ पे हम लोग का माइंड पूरा काम हो जाए और हम लोग आराम से अपना काम कर सके। अगर आप ब्रह्मचार पर, रियल ब्रह्मचार पर आना चाहते हो तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं कैसे सत्य के पाथ पर चल सकता हूँ, ना कि ये कि मैं कैसे पॉर्न और मास्टरबेशन को छोड़ सकता हूँ। क्योंकि जब आप सत्य के पाथ पर चलोगे तो फिर आपका सारा एडिक्शन अपने आप ही छूट जाएगा। अगर आप हर दिन ये गिनते रहोगे कि मेरा 7 दिन मास्टरबेशन नहीं हुआ, मेरा 30 दिन मास्टरबेशन नहीं हुआ, मैं 30 टीक्स पे आ गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो फिर एक दिन पूरा प्रेशर कुकर फट जाएगा और आपका मास्टरबेशन वापस से हो जाएगा। आप वापस से रिलैप्स कर लोगे क्योंकि आप एक गलत चीज पर फोकस कर रहे थे। आपको एक अच्छी चीज पर, एक रियल डिफिनीशन पर फोकस करना है, तभी आप इन गलत चीज को अपने माइंड से निकाल पाओगे। क्योंकि अगर आपके माइंड में हर समय यही घूमता रहेगा कि मुझको नो फैप करना है, मुझको नो मास्टरबेशन करना है, तो फिर एक ना एक दिन गारंटी दे सकता हूं आज से 30 दिन बाद या फिर 40 दिन बाद आपका रिलैप्स हो जाएगा। और अगर आप इस समय इन सारे यूट्यूबर को बहुत ज्यादा देख रहे हो और आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो फिर आप गीता में श्री कृष्ण की बात जरूर मानोगे, जहां पे चैप्टर 6 वर्स 14 में वो बोलते हैं, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वृते स्थिता मना संयम मत चित्तो युक्त आसित मत परा। श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हें हर समय ब्रह्मा के पाथ पर चलना चाहिए, आपको हर समय ब्रह्मा का आचरण करना चाहिए, तुम्हें अपने मन पर विजय पाकर मुझ पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य बस मुझे बनाना चाहिए। और एक बात याद रखना कि जब भी मैं ये बोलूं कृष्णा, आत्मा, ब्रह्मा या सत्य, तो कंफ्यूज मत होना, वो सब एक ही हैं। और यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम लोग को हर समय ब्रह्मा के पाथ पर चलना चाहिए, मतलब हम लोग को हर समय सत्य के पाथ पर चलना चाहिए, जो बात मैंने बोली थी। और ये सारे यूट्यूबर आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, ताकि आप अपना सारा टेंशन इस घटिया चीज में डालो, उन सबको व्यूज दो और उसके बाद अपने काम को छोड़ दो। और जिसके कारण से इन यूट्यूबर के पास बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आपका सबसे बड़ा टॉपिक है कि पॉर्न और मास्टरबेशन को कैसे छोड़ें। तो सबसे पहले तो आपको इन सारी स्टिक को अपनी लाइफ से हटा देना है। जो आप सुनते रहते हो कि मैंने 30 दिन ये काम नहीं किया, मैंने 7 दिन ये काम नहीं किया, पर मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इन स्टिक को अपने माइंड में काउंट करते रहोगे तो फिर 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 30 दिन बाद आपका रिलैप्स हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले आपको इन स्टिक को बंद करना है। और मैं फिर से बोल दूं कि पॉर्न और मास्टरबेशन कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्विट कर चुके हैं। और अगर आप इसको क्विट कर रहे हो तो फिर आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं बन जाओगे। आप अभी माइनस पे हो जब आप पॉर्न और मास्टरबेशन को फॉलो कर रहे हो, और आपको 0 पे आने के लिए इन सब चीजों को क्विट करना पड़ेगा। और 0 पे आने के लिए आप कभी भी प्राउड फील नहीं कर सकते हो, आपको इससे भी ऊपर जाना है। तो फिर ये ना सोचो कि इसको क्विट करने के बाद आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नहीं, आप बस अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रोग्रेस करोगे। और इसको छोड़ने के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्योंकि जब भी हम लोग फैप करते हैं तो फिर सबसे पहला थॉट,
सबसे पहला ट्रिगर हम लोग के ब्रेन में आता है। हम लोग अपने ब्रेन में सारी चीज को फैंटेसाइज करना शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग के डिक में सारी हार्डनेस आती है, हम लोग का डिक टाइट बन जाता है और यहाँ पर 90% ऑफ लोग फेल हो जाते हैं और फैप करना शुरू कर देते हैं। और इसको ठीक करने के लिए जैसे ही आपके माइंड में कोई थॉट आए, उसको आपको एक डार्क क्लाउड की तरह इमेजिन करना है जो धीरे धीरे जुड़ रहा है, और उस क्लाउड को जुड़ने से आप रोक नहीं सकते हो। और जैसे ही वो क्लाउड जुड़ जाएगा तो फिर वो क्लाउड आपके डिक के पास आ जाएगा और आपके डिक को हार्ड करेगा, और उस समय आपको फैप करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा और आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। पर इस समय आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है, क्योंकि हम लोग हर समय ऐसे सी से पोस्चर में बैठे रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग का कोर टेंस हो जाता है और हम लोग कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर इस समय आपको अपनी छाती चौड़ी करनी है, अपने शोल्डर को पीछे करना है और आराम से बैठ जाना है। और इसके बाद आपको इमेजिन करते रहना है कि वो क्लाउड आपके डिक के पास है जो पूरा जुड़ चुका है। और इस समय आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। आपको अपने पेट को फील करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर ले जाना है और एक फुल ब्रेथ को फील करना है। और इस ब्रेथ को आपको लगभग 10 बार करना है। और जब भी आप ये ब्रेथ करो तो फिर ये इमेजिन करो कि वो क्लाउड धीरे धीरे टूट रहा है, और जब 10वीं बार आप इस ब्रेथ को बंद करोगे तो फिर वो क्लाउड पूरा टूट जाएगा और सारी सेक्सुअल एनर्जी, सारी मैस्कुलिन एनर्जी आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगी और आपकी सारी अर्ज चली जाएगी। और इसके बाद आप वापस से फैप नहीं करोगे और इसके वजह से आपकी सारी एनर्जी आपके बॉडी में रहेगी और उस एनर्जी को आप सबसे अच्छा, सबसे हार्ड काम करने के लिए यूज कर पाओगे, ना कि उस एनर्जी को वेस्ट करके अपनी सारी एनर्जी गवा दोगे। और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मेथड है अपनी मास्टरबेशन की अर्ज को कंट्रोल करने का, क्योंकि एज अ मैन हर एक आदमी के पास ये अर्ज आती ही आती है और 90% ऑफ लोग बस एक स्टेप को, लेवल 1 को फॉलो करके उसमें अटक जाते हैं और अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। पर आपको इससे ऊपर जाना है, इससे एडवांस जाना है और अपनी अर्ज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। और ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसकी वजह से आप फैप को कम कर सकते हो। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है नाइटफॉल। तो भैया मास्टरबेशन तो रुक गया, पर नाइटफॉल का क्या करें? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सारे यूट्यूबर ने मैनिपुलेट करके बताया हुआ है कि नाइटफॉल गलत चीज है, नाइटफॉल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि ये सही चीज है, ये होना चाहिए, और मैं अभी बता रहा हूँ कि ये पूरी सही चीज है और आपको कभी भी इसके लिए रिग्रेट फील नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि ये गलत चीज है तो फिर मुझको एक बात बताओ, क्या आप अपनी डेथ को रोक सकते हो? कभी भी नहीं। आपके पास डेथ आनी ही आनी है, बस आप उस डेथ को पोस्टपोन कर सकते हो, अपने लाइफ स्पैन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो कुछ अच्छे बायो हैक को फॉलो करके, कुछ अच्छे प्रोटोकॉल को फॉलो करके, और अपनी एज को लगभग 100-200 साल तक ले जा सकते हो जो भी ब्रायन जॉनसन कर रहा है। पर आप कभी भी अपनी डेथ को रोक नहीं सकते हो, और ऐसे ही आप कभी भी नाइटफॉल को रोक नहीं सकते हो। आप बस उसके टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो, उसको 15 दिन बाद करा सकते हो, उसको 20 दिन बाद करा सकते हो, उसको 5 महीने बाद करा सकते हो, कुछ अच्छे बायो हैक को फॉलो करके, जैसे मेडिटेशन, कोल्ड बाथिंग और बहुत सारी चीजें। पर आप कभी भी इस चीज को रोक नहीं सकते हो और इसके लिए आपको रिग्रेट फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी डेथ होगी, जब आपके परिवार में किसी की भी डेथ होगी, तब आपको रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक लाइफ का पार्ट है और इस चीज को आप कभी भी रोक नहीं सकते हो। और इसकी रियलिटी पता है क्या है कि आप हर समय कोप करते रहते हो कि अरे नाइटफॉल हो गया, अब मैं सुबह उठ के कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी एनर्जी धीमी हो गई और अब मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता हूँ। और वापस से आप अपने आप को एक बहाना देते हो किसी घटिया यूट्यूब वीडियो देखने का और अपने माइंड में डोपामिन डालने का, जिसकी वजह से आपका सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। क्योंकि वर्क डजंट केयर, कभी भी वर्क केयर नहीं करता है कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में कितने डिसएडवांटेज हैं। वो बस एक चीज जानता है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर आप फेल होने वाले हो। और मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी के अभी कोपिंग करना बंद कर दो, क्योंकि आप बस एक काम कर सकते हो और वो काम है काम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो फिर आपको मेंटल हेल्थ का टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप अभी मानो या ना मानो, पर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बेकार है और इसको सुधारने के लिए आप मेरी फुल मेंटल हेल्थ गाइड देख सकते हो। शुक्रिया।